गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। FA4 का ब्लैक बोर्ड में करवाया हुआ है रिवीजन वर्क है, वो मैं लेसन में से उसके पीछे से उसके एक्सरसाइज और उसके छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें से मैंने ये ऑब्जेक्टिव निकाला है। इसमें हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, उसी तरह से आपको और प्रैक्टिस करनी है। मोहन राजा से मिलने क्यों जा रहा था? वो मैंने चैप्टर आपको समझाया था, तभी मैंने आपको समझाया था कि मोहन राजा से मिलने नौकरी के लिए जा रहा था, क्योंकि वो अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था और उसकी खुशी के लिए वो काम करना चाहता था, इसलिए वो राजा से मिलने जा रहा था। तो पैसे मांगने के लिए नहीं जा रहा था, सेवा के लिए भी नहीं जा रहा था, नौकरी के लिए जा रहा था। पेट का उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। पेट मतलब उपहार होता है, किसी को प्रेजेंट देते वो होता है पेट, तो उचित पर्यायवाची मतलब उसका सही समानार्थी शब्द ढूंढना है। संकोच नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता, उपहार होता है, तो उपहार में सही का निशान लगाएंगे। राजा का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? राजा का राजा है, पिता है, वो सब पुल्लिंग शब्द है, तो राजा का स्त्रीलिंग शब्द शेरनी और धोबिनी होता है। शेर का शेरनी होता है, धोबी का धोबी होता है, पर राजा का रानी होता है, तो हम यहाँ पे रानी में सही का निशान लगाएंगे। सरिता गाना गाती है, वह क्या है? आपको जो मेल मतलब सिंगर होती है वो होती है गायिका। नायिका तो जो होती है वो फिल्म वगैरह में काम करती है, पार्टी का जो होती है रेडिंग करती है, पर गायिका है वो गाना गाती है। तो यहाँ पे हम लास्ट ऑप्शन में सही का निशान लगाएंगे। गाना गाने वाले जो मेल सिंगर होते हैं उसे गायक और फीमेल जो सिंगर होती है उसे गायिका कहते हैं। हाथी कहाँ रहता था? हाथी घमंडी हाथी में हाथी कहाँ रहता था? चंपकवन में, और जानवर वन में नहीं रहता था, वो सुंदरवन में रहता था, तो यहीं पे आप सही का निशान लगाएंगे। मोटा का समान तुक वाला शब्द कौन सा है? समान तुक वाला मतलब राइमिंग वर्ड्स होता है जो बोलने में एक जैसे लगे, जैसे कि 20, 30, डॉम कॉम, तो ये मोटा का समान तुक वाला मतलब राइमिंग वर्ड्स है छोटा। तो यहीं पे ये काला भी नहीं है, ये पीला नहीं है, ये छोटा मोटा छोटा, तो आप ऐसे राइमिंग वर्ड्स उसमें पूछे जाएंगे तो आप उसमें सही का ऐसे निशान लगाएंगे। भालू हाथी से डरा नहीं बल्कि लड़ता रहा। भालू हाथी से डरा नहीं था बल्कि लड़ता रहा, ये सही है कि गलत है? मैंने लेसन के टाइम पे आपको समझाया था कि भालू तो हाथी से डर गया था, वो देख के ही डरने लगा था, तो ये गलत है, इसलिए गलत में हम सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह आप लेसन में पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी एक्सरसाइज मतलब सब कुछ, और छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर से उसी में से आप पढ़ना। और मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हो और मुझे रिस्पॉन्स भेजें। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो के साथ मैंने आपको FA4 का रिवीजन भी भेजा है, उसमें आप उस तरह से आप MCQ की प्रैक्टिस करना, वो लेसन में से, लेसन के पीछे से ऑब्जेक्टिव और छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स सब मैं आपको MCQ के टाइप में FA4 में पूछूंगी, आप उसी तरह से प्रैक्टिस करना। अभी ये बर्फीली यात्रा हम लेसन आगे पढ़ते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि दो छोटे छोटे बच्चे संगीता और रूपेंद्र
एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा करते हैं। पहले तो उसका भाई रुपेंद्र उसे मना करता है, पर फिर उसे लगता है कि ये संगीता तो मानने वाले में से है नहीं, तो फिर वो भी ऐसे तैयार हो जाते हैं दोनों। और कितनी मुश्किलों के सामने लड़ते लड़ते दोनों बच्चे आगे बढ़ते हैं। और जब भी वो बीच में पहुंचते हैं तो उन लोगों को तो ऐसा लगता है कि सब जगह बस सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो और पूरी दुनिया जैसे बर्फ में समा गई हो। पर उनको तो ऐसा लगता था कि अभी हम शायद घर पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अगर बर्फ़ में समा जाएंगे तो कि हम कभी किसी को मिल भी नहीं पाएंगे। फिर भी वो बच्चे हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते ही रहे। चले बेटा, वे आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर बढ़ते रहे। वो इतनी मुश्किलें आए पर मुश्किलों से डरे नहीं, और वो दोनों बच्चे आगे बढ़ते ही गए। तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए भी आगे बढ़ते ही रहे। आखिर वह दिन भी आया जब अपनी खतरों से भरी यात्रा पूरी करके वे रोहतांग दर्रे के बाहर आए। वहाँ सबको अपनी इस रोमांचक साहस कथा के बारे में सुनाया। पहले तो सब भौचक्के ही रह गए, फिर हुलसकर लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया, फूलों की मालाएं पहनाई। देखते ही देखते वे बालक जनता के लाडले और दुलारे हो गए। ये दोनों बच्चे देखिए, यहाँ पे भी ये पिक में भी दिखाया है कैसे कैसे दोनों बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी आया कि इतनी खतरों से भरी रिस्क की जो उसमें लाइफ का रिस्क हो, उतना ऐसा ये सफ़र उन लोगों ने कैसे भी करके कितनी मुश्किलों से भरा था, फिर भी उन्होंने ये पार कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि वे रोहतांग दर्रे के बाहर आ गए और सब अपनी ये रोमांचक साहस कथा के बारे में सुनाया। तो सब तो पहले पहुंचके रह गए, मतलब आश्चर्य में पड़ गए। इतने छोटे छोटे बच्चों ने इतनी बड़ी पर्वतारोहण यात्रा कैसे पार कर ली, जो बड़े बड़े साहसी और सुरमा लोग भी नहीं करते, वो उन लोगों ने करके दिखाई। तो फिर हुलस कर मतलब खुश होकर के उन लोगों ने उन दोनों बच्चों को अपने कंधे पे उठा लिया, फूलों की मालाएं पहनाकर उन लोगों का स्वागत किया। मैंने लेसन की शुरुआत में भी आपको बताया था कि ये कोई इमेजिनरी या ऐसे बनाई हुई या ऐसे स्टोरी नहीं है, ये रियल है। तो ये दोनों बच्चे जब भी वहाँ से आए तब बहुत लोग बहुत ही खुश हो गए और उन लोगों को कंधों पर उठाकर उन लोगों का स्वागत किया। यहाँ पे देखिए सब बच्चे उनकी ये बच्चों की दो बातें सुन रहे हैं। ये हमारा फ्लैग भी है, मतलब ये हमारे देश के वो प्यारे बच्चे हैं जो बच्चों ने ऐसे पर्वतारोहण यात्रा अच्छे तरीके से पार कर ली। उनकी यह साहस कथा दूर दूर तक फैली और फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। नोबेल प्राइज़ उन लोगों को मिला ये अपनी वीरता के लिए। इतनी छोटी सी उम्र में इन लोगों ने बहुत अच्छा बड़ा काम करके दिखाया था। जो उनकी साहस कथा के बारे में सुनता, दांतों तले उंगली दबा लेता। पर संगीता और रुपेंद्र कहते, हमें बर्फ से प्यार है, तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने, ताकि कोई यह न कह सके
कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। मतलब जो ये फिर ये इन दोनों की साहस कथा के बारे में कहाँ से लोग मतलब ये सुनते तो सब लोग इतनी लातों तले उंगली दबा लेते, मतलब बहुत आश्चर्य में पड़ जाते कि इतना बड़ा 13,000 फीट का रोहतांग दर्रा इन दोनों बच्चों ने अपने आप बिना किसी की मदद लिए ऐसे पार कर दिया, तो सब बड़े आश्चर्य में पड़ जाते। पर संगीता और रुपेंद्र उन लोगों को क्या कहते हैं कि हम तो बर्फ़ से खेलते थे और हम तो बर्फ़ से प्यार करते थे, तो हमें बर्फ़ की क्या फिर डर, बर्फ़ की आंधियों की हमें क्या परवाह। और हम भी चाहते, मतलब वो बच्चों ने बहुत अच्छी वाली प्रेरणा दी है कि सभी बच्चे बहादुर बने, ताकि कोई यह न कर सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। सब ऐसे कहते बच्चे हैं ना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये दोनों बच्चों ने जो बड़े भी नहीं कर सकते उतना अच्छा काम करके दिया। तो उन लोग ये दोनों बच्चों ने इतनी अच्छी सीख दी कि ऐसा नहीं है कि बच्चे वो बड़ा काम नहीं कर सकते, बच्चे भी अगर मन में ठान ले तो बड़ा काम कर सकते हैं। ये लेसन का मैसेज बहुत अच्छा है। संदेश और दिलेरी से बच्चे भी बड़ा काम कर सकते हैं अगर हम मन में ठान लेते हैं और कि हमें ये बस करना ही करना है। तो कितनी भी मुश्किल आए, हम ये सब मुश्किलों को आराम से पार कर सकते हैं। और सभी मुश्किलों से दूर करते हुए इन लोगों को तो एक बार ये भी लगता था कि अगर हम बर्फ़ में समा गए तो फिर किसी को दोबारा मिलेंगे भी नहीं, पर फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और आगे 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 बढ़ते ही रहे। तो ये संदेश है कि साहस और दिलेरी से बच्चे भी बड़ा काम कर सकते हैं। चलिए अभी इसके मीनिंग पढ़ते हैं। दर्रा मतलब घाटी जो बहुत बड़ा माउंटेन होता है। सूरमा बहादुर, जो बहादुर हिम्मत वाले होते हैं। बर्दाश्त मतलब सहन करना। अनोखा, निराला, अद्भुत, मतलब ये डिफरेंट है। इतने बच्चों ने, इतने छोटे छोटे से बच्चों ने ये कर दिया, तो ये अनोखा मतलब निराला है, डिफरेंट। भौचक्के मतलब अचंभित, आश्चर्य में पड़ जाना। विजय पताका, जीत का झंडा, उन लोगों को ऐसे भी करके उन लोगों को विजय पताका लहरानी थी, रोमांचक, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी मतलब कि ओह ऐसे कर दिया इन लोगों ने, तो छोटे छोटे बच्चों ने, तो ये रोंगटे खड़े हो जाते वाली रोमांचक। साहसी, हिम्मती, आश्चर्य मतलब हैरानी। पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर पहाड़ पर चढ़ाई। ये दोनों ने अनोखा पर्वतारोहण किया ना दोनों बच्चों ने। भीषण, भयंकर, उलझकर खुशी से। पहले तो वो लोग मान नहीं रहे थे, पर फिर उन लोगों को लगा कि ये लोग ने तो बहुत, बच्चों ने अच्छा काम करके दिखाया। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, और पुरस्कार मतलब इनाम। ये शुद्ध उच्चारण कीजिए, मतलब ये सिर्फ क्लियर प्रोनाउंसिएशन आपको करने हैं, ये सिर्फ रीड ही करना है। रोहतांग दर्रा, आश्चर्य, प्रकृति और राष्ट्रीय। सोचिए और बताइए के वाले, और ये है पाठ के अनुसार हमें उनके नंबर्स भी देने हैं। वो तो यहाँ पे ऐसे मैंने नंबर भी दे दिए हैं, वो मैं आपको सबकी ये PDF भेजूँगी। लेसन के हिसाब से ये सेंटेंस को अरेंज करने हैं कि संगीता, रुपेंद्र जैसे कहाँ रहते थे, फिर उन लोगों ने क्या कहाँ पे जाने का निश्चय किया, वो सब अपने लेसन के हिसाब से उसको नंबर देने हैं। चलिए, संगीता और रुपेंद्र कुल्लू में रहते थे। जो ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसको आपको फर्स्ट सेंटेंस 1 नंबर देना है। फिर ये है, उनके लिए रोहतांग दर्रा घर जैसा था, क्योंकि वो लोग वहाँ पे रोज खेलने जाते थे। ये फर्स्ट सेंटेंस है, उसको 2nd नंबर देना है। फिर
भाई बहन ने दर्रा पार करने का निश्चय किया। वो लोग पहले कहाँ रहते थे, वो बर्फ़ में खेलने जाते थे। फिर उन लोगों ने रोहतांग दर्रा पार करने का निश्चय किया, मतलब लास्ट सेकंड है उसको 3rd नंबर देना है। फिर होते होते वे रोहतांग दर्रे के बीच में पहुंच गए, उस सेकंड सेंटेंस को 4th नंबर देना है। फिर तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए आगे बढ़े। कितनी भी मुश्किलें आई वो लोग आगे ही बढ़ रहे थे, उसको 5th नंबर देना है। फिर वो ये रोहतांग दर्रे के बीच में आखिर में वो पहुंच जाते हैं, बाहर पहुंच जाते हैं, वो है 6 नंबर। और जनता के लाडले और दुलारे हो गए, वो लास्ट नंबर है कि सभी के वो प्यारे हो गए। संगीता और रूपेंद्र कहाँ रहते थे? हिमाचल प्रदेश में। तो ये फर्स्ट वो आपको ये यहाँ पे सही का निशान लगाना है। संगीता और रूपेंद्र किसे पार करना चाहते थे? रोहतांग दर्रा को पार करना चाहते थे। ये यहाँ तक ये पेज तक मैंने आपको ये PDF वगैरह भेज दूँगी, और इसके साथ मैंने रिवीजन भी भेजा है। वो रिवीजन आपको 1 टाइम CW में लिख लेना है। और ये चैप्टर के ये सेंटेंस जो अकॉर्डिंग टू लेसन हमें अरेंज करना है, और MCQ तक ये वीडियो में मैं आपको भेज रही हूँ। बाकी का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूँगी। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो के साथ मैंने आपको ये 4 का रिवीजन भी भेजा है। उसमें आप उस तरह से आप MCQ की प्रैक्टिस करना, वो लेसन में से, लेसन के पीछे से ऑब्जेक्टिव और छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स सब मैं आपको MCQ के टाइप में FA4 में पूछूंगी। आप उसी तरह से प्रैक्टिस करना। अभी ये बर्फीली यात्रा हम लेसन आगे पढ़ते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि 2 छोटे छोटे बच्चे संगीता और रूपेंद्र एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा करते हैं। पहले तो उसका भाई रूपेंद्र उसे मना करता है, पर फिर उसे लगता है कि ये संगीता तो मानने वाले में से है नहीं, तो फिर वो भी ऐसे तैयार हो जाते हैं दोनों। और कितनी मुश्किलों के सामने लड़ते लड़ते दोनों बच्चे आगे बढ़ते हैं। और जब भी वो बीच में पहुंचते हैं तो उन लोगों को तो ऐसा लगता है कि सब जगह बस सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, और पूरी दुनिया जैसे बर्फ में समा गई हो। पर उनको तो ऐसा लगता था कि अभी हम शायद घर पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अगर बर्फ में समा जाएंगे तो कि हम कभी किसी को मिल भी नहीं पाएंगे। फिर भी वो बच्चे हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते ही रहे। चले बेटा, वे आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर बढ़ते रहे। वो इतनी मुश्किलें आए पर मुश्किलों से डरे नहीं, और वो दोनों बच्चे आगे बढ़ते ही गए। तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए भी आगे बढ़ते ही रहे। आखिर वह दिन भी आया जब अपनी खतरों से भरी यात्रा पूरी करके वे रोहतांग दर्रे के बाहर आए। वहाँ सबको अपनी इस रोमांचक साहस कथा के बारे में सुनाया। पहले तो सब भौचक्के ही रह गए, फिर हुलसकर लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया, फूलों की मालाएं पहनाई। देखते ही देखते वे बालक जनता के लाडले और दुलारे हो गए। ये दोनों बच्चे देखिए, यहाँ पे भी ये पिक में भी दिखाया है कैसे दोनों बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी आया कि इतनी खतरों से भरी रिस्क की जो उसमें लाइफ का रिस्क हो, उतना
ऐसा ये सफ़र उन लोगों ने कैसे भी करके कितनी मुश्किलों से भरा था, फिर भी उन्होंने ये लोग ये पार कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि वे रोहतांग दर्रे के बाहर आ गए और सब अपनी साहस, रोमांचक साहस कर कथा के बारे में सुनाया तो सब तो पहले पहुँच के रह गए, मतलब आश्चर्य में पड़ गए। इतने छोटे छोटे बच्चों ने इतनी बड़ी पर्वतारोहण यात्रा कैसे पार कर ली, जो बड़े बड़े साहसी और सुरमा लोग भी नहीं करते, वो उन लोगों ने करके दिखाई। तो फिर हुलस कर, मतलब खुश होकर के उन लोगों ने उन दोनों बच्चों को अपने कंधे पे उठा लिया, फूलों की मालाएं पहनाकर उन लोगों का स्वागत किया। मैंने लेसन की शुरुआत में भी आपको बताया था कि ये कोई इमेजिनरी या ऐसे बनाई हुई या ऐसे स्टोरी नहीं है, ये रियल है। तो ये दोनों बच्चे जब भी वहाँ से आए तब बहुत लोग बहुत ही खुश हो गए और उन लोगों को कंधों पर उठाकर उन लोगों का स्वागत किया। यहाँ पे देखिए सब बच्चे उनकी सब ये बच्चों की दो बातें सुन रहे हैं। ये हमारा फ्लैग भी है, मतलब ये हमारे देश के वो प्यारे बच्चे हैं जो बच्चों ने ऐसे पर्वतारोहण यात्रा अच्छे तरीके से पार कर ली। उनकी यह साहस कथा दूर दूर तक फैली और फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। नोबेल प्राइज उन लोगों को मिला ये अपनी वीरता के लिए। इतनी छोटी सी उम्र में इन लोगों ने बहुत अच्छा बड़ा काम करके दिखाया था। जो उनकी साहस कथा के बारे में सुनता, दांतों तले उंगली दबा लेता। पर संगीता और रुपेंद्र कहते, हमें बर्फ से प्यार है, तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने, ताकि कोई यह न कर सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। मतलब जब फिर ये इन दोनों की साहस कथा के बारे में कहाँ से लोग मतलब ये सुनते, तो सब लोग इतनी रातों तक तले उंगली दबा लेते, मतलब बहुत आश्चर्य में पड़ जाते कि इतना बड़ा 13,000 फीट का रोहतांग दर्रा इन दोनों बच्चों ने अपने आप बिना किसी की मदद लिए ऐसे पार कर दिया। तो सब बड़े आश्चर्य में पड़ जाते। पर संगीता और रुपेंद्र उन लोगों को क्या कहते हैं कि हम तो बर्फ़ से खेलते थे और हम तो बर्फ़ से प्यार करते थे, तो हमें बर्फ़ की क्या फिर डर, बर्फ़ की आंधियों की हमें क्या परवाह। और हम भी चाहते, मतलब वो बच्चों ने बहुत अच्छी वाली प्रेरणा दी है कि सभी बच्चे बहादुर बने, ताकि कोई यह न कर सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। सब ऐसे कहते बच्चे हैं ना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये दोनों बच्चों ने जो बड़े भी नहीं कर सकते वो इतना अच्छा काम करके दिया। तो उन लोग ये दोनों बच्चों ने इतनी अच्छी सीख दी कि ऐसा नहीं है कि बच्चे वो बड़ा काम नहीं कर सकते। बच्चे भी अगर मन में ठान ले तो बड़ा काम कर सकते हैं। ये लेसन का मैसेज बहुत अच्छा है। संदेश और दिलेरी से बच्चे भी बड़ा काम कर सकते हैं अगर हम मन में ठान लेते हैं और कि हमें ये बस करना ही करना है। तो कितनी भी मुश्किल आए, हम ये सब मुश्किलों को आराम से पार कर सकते हैं। और सभी मुश्किलों से दूर करते हुए इन लोगों को तो एक बार ये भी लगता था कि अगर हम बर्फ़ में समा गए तो फिर किसी को दोबारा मिलेंगे भी नहीं। पर फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और आगे 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 बढ़ते ही रहे। तो ये संदेश है कि साहस और दिलेरी से बच्चे भी बड़ा काम कर सकते हैं। चलिए अब इसके मीनिंग पढ़ते हैं। दर्रा मतलब घाटी, जो बहुत बड़ा माउंटेन होता है। सूरमा बहादुर, जो बहादुर हिम्मत वाले होते हैं।
बर्दाश्त मतलब सहन करना, अनोखा, निराला, अद्भुत मतलब ये डिफरेंट है। इतने बच्चों ने, इतने छोटे छोटे से बच्चों ने ये कर दिया, तो ये अनोखा मतलब निराला है, डिफरेंट। भौचक्के मतलब अचंभित, आश्चर्य में पड़ जाना। विजय पताका, जीत का झंडा, उन लोगों को ऐसे भी करके उन लोगों को विजय पताका लहरानी थी, रोमांचक, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी मतलब कि ओह ऐसे कर दिया इन लोगों ने, तो छोटे छोटे बच्चों ने, ये रोंगटे खड़े हो जाते वाली रोमांचक। साहसी, हिम्मती, आश्चर्य मतलब हैरानी। पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर पहाड़ पर चढ़ाई। ये दोनों ने पर्वतारोहण, अनोखा पर्वतारोहण किया ना दोनों बच्चों ने। भीषण, भयंकर, उलझकर, खुशी से। पहले तो वो लोग मान नहीं रहे थे, पर फिर उन लोगों को लगा कि ये लोग ने तो बहुत, बच्चों ने अच्छा काम करके दिखाया। दांतों तले उंगली दबा लेना, दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, और पुरस्कार मतलब इनाम। ये शुद्ध उच्चारण कीजिए, मतलब ये सिर्फ क्लियर प्रोनाउंसिएशन आपको करने हैं, ये सिर्फ रीड ही करना है। रोहतांग दर्रा, आश्चर्य, प्रकृति और राष्ट्रीय। सोचिए और बताइए के वाले, और ये है पाठ के अनुसार हमें उनके नंबर्स भी देने हैं। वो यहाँ पे ऐसे मैंने नंबर भी दे दिए हैं, वो मैं आपको सबकी ये PDF भेजूँगी। लेसन के हिसाब से ये सेंटेंस को अरेंज करने हैं कि संगीता, रूपेंद्र जैसे कहाँ रहते थे, फिर उन लोगों ने क्या कहाँ पे जाने का निश्चय किया, वो सब अपने लेसन के हिसाब से उसको नंबर देने हैं। चलिए, संगीता और रूपेंद्र कुल्लू में रहते थे। जो ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसको आपको फर्स्ट सेंटेंस 1 नंबर देना है। फिर ये है, उनके लिए रोहतांग दर्रा घर जैसा था, क्योंकि वो लोग वहाँ पे रोज खेलने जाते थे। ये फर्स्ट सेंटेंस है, उसको सेकंड नंबर देना है। फिर भाई बहन ने दर्रा पार करने का निश्चय किया। वो लोग पहले कहाँ रहते थे, वो बर्फ़ में खेलने जाते थे। फिर उन लोगों ने रोहतांग दर्रा पार करने का निश्चय किया, मतलब लास्ट सेकंड है, उसको 3rd नंबर देना है। फिर होते होते वे रोहतांग दर्रे के बीच में पहुंच गए, उस सेकंड सेंटेंस को 4th नंबर देना है। फिर तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए आगे बढ़े। कितनी भी मुश्किलें आई, वो लोग आगे ही बढ़ रहे थे, उसको 5th नंबर देना है। फिर वो ये रोहतांग दर्रे के बीच में आखिर में वो पहुंच जाते हैं, बाहर पहुंच जाते हैं, वो है 6 नंबर। और जनता के लाडले और दुलारे हो गए, वो लास्ट नंबर है कि सभी के वो प्यारे हो गए। संगीता और रूपेंद्र कहाँ रहते थे, हिमाचल प्रदेश में, तो ये फर्स्ट, वो आपको ये यहाँ पे सही का निशान लगाना है। संगीता और रूपेंद्र किसे पार करना चाहते थे, रोहतांग दर्रा को पार करना चाहते थे। ये यहाँ तक, ये पेज तक मैंने आपको ये PDF वगैरह भेज दूँगी, और इसके साथ मैंने रिवीजन भी भेजा है। वो रिवीजन आपको 1 टाइम CW में लिख लेना है, और ये चैप्टर के ये सेंटेंस जो अकॉर्डिंग टू लेसन हमें अरेंज करना है, और MCQ तक ये वीडियो में मैं आपको भेज रही हूँ। बाकी का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूँगी। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।